2014 के जो चुनाव हुए थे उनके बहुत से वादे थे, वो उन्होंने पूरे नहीं किए। 19 में फिर इन्होंने क्या किया, अलग वादे कर दिए, वो पूरे नहीं हुए। तो 2 बार इनकी काट की आंधी चढ़ चुकी। अब इनका नहीं तो कोई घोषणा पत्र पर विश्वास करना, नहीं कोई बातों पर विश्वास करना। ये प्राइवेट जो सेठ हैं कई बड़े-बड़े देश के, उनके कर्ज माफ़ किए हैं। उस इन्वेस्टमेंट को इधर लगा दें जनता के हित में, तो महँगाई कम होती उस पैसे से। लोग बताते हैं कि कांग्रेस के अंदर एकजुटता नहीं थी, तो क्या लोकसभा का चुनाव एकजुटता से लड़ेगी? जनता की नाराज़गी नहीं थी, कामों से भी जनता खुश थी। व्यक्तिगत कैंडिडेट से जनता ज़्यादा खुश नहीं थी, इस वजह से कैंडिडेट्स आ रही थी। किरोड़ी मीना जी और आप एक मंच पर कई बार दिखाई दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर सीट नहीं जीती तो मैं मंत्री पद से ही इस्तीफा दे दूंगा। अब करोड़लाल जी क्या करे, मैं उसमें मेरे कोई विचार व्यक्त नहीं करूँगा। 1960 में बांदीकुई विधानसभा के अलियापाड़ा गांव में जन्म हुआ। 63 वर्ष उम्र है और बीएसपी से पहला चुनाव लड़के कांग्रेस के दिग्गज नेता को हराकर शैलेंद्र जोशी, जो उस समय कांग्रेस सरकार में मंत्री भी थे, अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और उसके बाद लगातार राजनीति में कदम बढ़ते ही चले गए। 2019 का जो लोकसभा का चुनाव था उसमें इनकी धर्मपत्नी को चुनाव लड़वाया और दौसा की वो सीट जो सबसे कम मार्जिन से अगर जीती तो वो सीट थी दौसा की। मुरारीलाल जी मीणा हमारे साथ मौजूद हैं। 1982 में सिविल इंजीनियर की पढ़ाई की, 1984 में शादी, मौजूदा विधायक हैं दौसा से। एकमात्र दौसा से इस बार कांग्रेस की सीट जो कांग्रेस के खाते में आई है उस पर जीत हासिल करने में कामयाब हुए हैं मुरारीलाल जी मीणा। सबसे पहला सवाल, चुनाव आप लड़ रहे हैं लेकिन क्षेत्र में चर्चा सचिन पायलट की है, ये क्या है? तो ये सचिन पायलट की कर्मभूमि रही है यहाँ पर, और वो यहाँ से सांसद रहे हैं और कांग्रेस के हमारे बड़े नेता भी रहे। तो मैं समझता हूँ उनका यहाँ पर काफ़ी बेस है। और 2 दिन पहले अशोक गहलोत जी भी आए थे, वो भी मीटिंग करके गए थे। तो मैं समझता हूँ कि हमारे बड़े नेताओं का पूरा सहयोग है इस वजह से, और जनता में पकड़ भी है उनकी, तो उनका मेरे को सहयोग मिल रहा है। क्षेत्र में जा रहे हैं, कैसा रेस्पॉन्स आपको मिल रहा है? देखो 2 साल लोकसभा क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि मेरी पहले से अच्छी पकड़ है, और जहाँ भी गाँव में जाता हूँ अच्छा रेस्पॉन्स है। जनता का मानस है वोट डालने का कांग्रेस के पक्ष में। कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है दौसा लोकसभा सीट, लेकिन 10 साल से भाजपा के खाते में है। अब आपने विधानसभा का चुनाव जीता, क्या लगता है जिस तरीके से? ऐसा पिछले 15 साल से हमारे परिसीमन के बाद में कांग्रेस का सांसद नहीं बन पाया। 10 साल से बीजेपी का सांसद यहाँ पर है, लेकिन बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल में परेशान हो गई आम जनता। और जिस तरह से सबसे अहम जो मुद्दा है वो है बेरोजगारी का युवाओं में, क्योंकि मोदी सरकार ने रोजगारों का सृजन नहीं किया। सरकारी विभागों को, जो सरकारी उपक्रम थे उनको धीरे धीरे उनका प्राइवेटाइजेशन किया, ख़त्म किया, सरकारी नौकरियां बंद करी। तो युवाओं में ज़बरदस्त बेरोजगारी का है, जिस वजह से उनमें नाराज़गी पैदा, एक तो ये है। दूसरा, ये किसान बहुल क्षेत्र है, किसानों के भी इन्होंने इनकम दोगुनी करेंगे, एमएसपी का कानून बनाएंगे, ये ऐसे कोई काम किया नहीं, तो किसानों में नाराज़गी। महंगाई और बेरोजगारी की बात आपने की, आपके नेता राहुल गांधी ने भी इसका जिक्र किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें सब कुछ है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी ये 2 शब्द गायब हैं। ऐसा वैसे भी नहीं, घोषणा पत्र चाहे सारी चीज़ ली होंगी इन्होंने, ये मैं समझता हूँ कि इन्होंने आज तक अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। 2014 के जो चुनाव हुए थे उनके बहुत से वादे थे, वो उन्होंने पूरे नहीं किए। 19 में फिर इन्होंने क्या किया, अलग वादे कर दिए, वो पूरे नहीं हुए। तो 2 बार इनकी काट की आंधी चढ़ चुकी। अब इनका नहीं तो कोई घोषणा पत्र पर विश्वास करना, नहीं कोई बातों पर विश्वास करना। प्रधानमंत्री को आपने मैदान में बुला लिया, क्या लगता था उनको कि ऐसा दौसा आना ही पड़ा? 2 साल लोकसभा सीट मैं समझता हूँ काफ़ी आउट सीट है। यहाँ इनके मुख्यमंत्री आ गए लाल सूट के अंदर, उत्तर प्रदेश के। इनके यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री भी करीब 3-4 विधानसभा क्षेत्रों में घूम चुके। दौसा के अंदर स्वयं मोदी जी ने रोड शो कर लिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई फर्क जनता को नहीं पड़ रहा। जनता मानस बना चुकी है कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का। आपके नेता ने चुटकी में महंगाई करने का अभी बयान दिया, उसको लेकर मोदी जी ने जो है उन पर ये कहा कि ऐसा कौन सी जादूगरी है जिससे महंगाई आप पल भर में गायब कर दें। ऐसा मोदी जी तो आरोप प्रत्यारोप माहिर है, और मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब से उन्होंने, जैसे
ये प्राइवेट जो सेट है कई बड़े बड़े देश के, उनके कर्ज माफ़ किए हैं, उस इन्वेस्टमेंट को इधर लगाते जनता के हित में, तो महंगाई कम होती उस पैसे से। कर्ज माफी में गया पैसा वो व्यक्तिगत फायदे हैं, उन पैसों का यूज जनहित में करना चाहिए था। आप मौजूदा विधायक हैं और लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे आपके क्षेत्र के लिए रहने वाले हैं? ऐसा अहम मुद्दा तो जैसे मैंने बताया कि ये तो नेशनल मुद्दे हैं, अब ज़बरदस्त बेरोजगारी देश के अंदर। दूसरा, ये संविधान संशोधन की बात करें, ये भी हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है। और तीसरा, महंगाई का मुद्दा है, प्लस इनके झूठे राष्ट्रवाद के, इनके इलेक्ट्रल बॉन्ड के मुद्दे हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय मुद्दे भी हमारे हैं कि 4 महीना में जब से इनकी सरकार बनी है प्रदेश के अंदर, इन्होंने हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी या तो उनको बंद किया है या उनको कमज़ोर किया है। इस वजह से जनता में ज़बरदस्त नाराज़गी है, हमारे मुद्दे हैं। इसके अलावा पिछले 15 साल से यहाँ पे हमारा सांसद बना नहीं। पहले हमारे सांसद नवल किशोर जी रहे, राजेश फ्लैट रहे, ऐसे ही सचिन पायलट रहे। उनके टाइम में जो केंद्र की योजनाएं थी, बहुत से ऐसे काम हुए हैं जो उनके टाइम में केंद्र के द्वारा होते थे। पिछले 15 साल से केंद्र के कोई भी काम पूरे लोकसभा क्षेत्र में नहीं हुए। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा बेरोजगारी, जैसे मैंने बात करी थी, यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्रियाँ हैं, कोई केंद्र का इंडस्ट्री आ जाए ताकि युवाओं का रोज़गार कम हो, और कोई रिसर्च सेंटर हो कृषि संबंधी, क्योंकि कृषि प्रधान क्षेत्र है ये। ऐसे बहुत से काम हैं जो किसानों के हित में भी होंगे, युवाओं के हित में होंगे, उनको हम काम करेंगे। विधानसभा चुनाव जो है वो कांग्रेस ने हारा, उसको लेकर लोग बताते हैं कि कांग्रेस के अंदर एकजुटता नहीं थी। तो क्या लोकसभा का चुनाव एकजुटता से लड़ रही कांग्रेस? ऐसा है, लोकसभा चुनाव एकजुटता से लड़ रहे हैं और विधानसभा चुनाव में भी हमने एकजुटता से लड़ा था। उसमें मेन बात मैं जहाँ तक समझता हूँ, कुछ व्यक्तिगत जो नेता जो हारे उनके जनता से गैप हो गए। और डेवलपमेंट तो पूरे प्रदेश के अंदर खूब हुआ और सरकार के प्रति जनता की नाराज़गी नहीं थी, कामों से भी जनता खुश थी। व्यक्तिगत कैंडिडेट से जनता ज़्यादा खुश नहीं थी, इस वजह से कैंडिडेट सारे थे। किरोड़ी मीना जी और आप एक मंच पर कई बार दिखाई दिए हैं। अब उनके बयान आप तो सुनते ही होंगे, उन्होंने कहा है कि अगर सीट नहीं जीती तो मैं मंत्री पद से ही इस्तीफा दे दूंगा। ऐसा मेरा नेचर है, मेरे संस्कार हैं कि मैं हर लीडरशिप का सम्मान करता हूँ। चाहे देखो, राजनीति अलग चीज़ होती है और एक संस्कारित राजनीति अलग चीज़ होती है। तो मेरा नेचर है, चाहे कोई भी मेरे से सीनियर है, मैं सबकी रेस्पेक्ट करता हूँ। और करोड़लाल जी क्या करे, मैं उसमें मेरे कोई विचार व्यक्त नहीं करूँगा। जी, देखिए 2 करोड़ रोजगारों का वायदा भारतीय जनता पार्टी ने, कह लें कि नरेंद्र मोदी जी ने किया। 10 वर्ष हो गए, 20 करोड़ रोजगार। हम पत्रकार हैं, हम भी सवाल पूछते हैं, हमको भी नहीं नजर आता है कि 20 करोड़ रोजगार कहाँ हैं। अब 30 लाख रोजगारों का आपने वायदा किया है, कैसे, क्या सोचा, किस तरीके से ऐसा ये रोजगार? 30 लाख जो हमारे उसमें गारंटी कार्ड में जो 30 लाख रोजगार की बात करी है, हम उन रोजगारों की बात करी जो 30 लाख पद गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में वैकेंट है। उनको तो मोदी जी भी उनकी इच्छा शक्ति तुरंत भर देते हैं। मोदी जी चाहते नहीं गवर्नमेंट जॉब पब्लिक को मिले। हमने उन्हीं की बात करी जो प्रेजेंट में वैकेंट है। तो हम उनको, हमारी सरकार आते आते 6 महीने में पूरे 30 लाख पदों को भरेंगे। ये प्रधानमंत्री जी की रैली थी जब उनका रोड शो था, उसके बीच मुरारीलाल जी जिंदाबाद के नारे लगे, कौन ऐसा थे? आपको, मैं 2018 का जब मेरा विधानसभा चुनाव हुआ था, उस टाइम भी मोदी आया था यहाँ पर। और मोदी जी जब मेरे खिलाफ जैसे ही बोलना स्टार्ट हुआ, जनता खड़ी होगी और जनता ने उस टाइम भी मुरारीलाल मीणा जिंदा के नारे लगा दिए। और मोदी जी आने के बाद में जो दौसा से 51,000 से विधायक का चुनाव जीता था। और अब मोदी जी ने जो रोड शो किया है, दौसा की जनता मेरे को लाइक करती है, मैं जनता को पसंद करता हूँ। तो मेरे खिलाफ कोई नेता बोलता है, जनता खड़ी हो जाती है। वो तो दिख ही रहा है कि 5 सीटों में आपने विधानसभा की सीट निकाली है। 400 पार और संविधान बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा पहली बात तो मैं गारंटी के साथ वो खड़ाऊँगे 200 पार भी नहीं करेंगे। और संविधान बदलने की बात है, इनकी नीति में ये खोट है। ये चाहते हैं कि प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं को कमज़ोर करें। हो सकता है कि इनकी इच्छा पूरी हो जाए 400 पार की, तो ये संविधान संशोधन की बात भी करेंगे। जैसे कई कंट्री हैं जिनमें विधिवत रूप से चुनाव नहीं होते हैं, जैसे रसिया है, चाइना है, उत्तर कोरिया है। तो हो सकता है इनकी भाषा से और जिस हिसाब से कल्पना कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि इनकी नीति में कहीं ऐसी बात है कि भारतीय प्रजातंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन इनकी जो इच्छा को जनता समझ चुकी है, इसलिए इनके खिलाफ इस बार मतदान करेगी। एएन रहे, विधायक रहे, मंत्री बने, अब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी भी है और पूरा संसदीय क्षेत्र है। क्या अलग उस समय से आज आप क्या अलग महसूस कर रहे हैं? मेरे को कोई ज़्यादा, मैं रूटीन का काम करता हूँ, रेगुलर सिस्टम से रहता हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे नेचर में काम करना, चाहे विधायक रहे हों, चाहे मंत्री रहे हों, चाहे पहले सर्विस में रहे हों, मेरा स्वयं का
मेहनत करने का स्वभाव है, मैं मेहनत करता हूँ और मेहनत का आगे सारी चीज़ विजय मिलती है सब पे। ये ईआरसीपी की जो भारतीय जनता पार्टी ने बात की है, क्या लगता है कि ईआरसीपी से कोई कांग्रेस का नुकसान होने वाला है पूरे ऐसा आस्थान? ईआरसीपी बीजेपी बेवकूफ़ बनाना चाहती है जनता को, लेकिन जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, सब समझती है। ईआरसीपी का जो एमओयू हुआ था मध्य प्रदेश के साथ में, ये 2005 में हुआ था। उसमें 50% डिपेंडेबिलिटी पे जो पानी है हरियाणा, इसे पंजाब का मध्य प्रदेश उससे हुआ था। अब इन्होंने हमारे टाइम पे उसको नेशनल परियोजना घोषित किया नहीं और हमने फिर हमारे गवर्नमेंट के खाते से ही राजस्थान गवर्नमेंट ने अपने स्तर पे 23,000 करोड़ का बजट स्वीकृत कर दिया और नरेला डैम 90% काम पूरा हो गया, ईश्वरदा डैम का 90% काम पूरा हो गया। हमने उस प्रोजेक्ट को चालू कर रखा है। जैसे इनकी सरकार आई, उन्होंने उसमें पहली बात तो इन्होंने एमओयू को चेंज कर दिया और आज तक वो एमओयू को जनता के बीच में नहीं तो इन्होंने रखा, नहीं इन्होंने उस एमओयू को सदन के पटल पर रखा। वो क्या एमओयू है, केवल ये भाषण देते हैं, इनके भाषणों में जनता को विश्वास है नहीं। शायद 75% डिपेंडेबिलिटी में किया है, उसमें राजस्थान को पानी कम हो जाएगा पहले। वो तो कह रहे हैं कि 5 साल तक कांग्रेस ने इस योजना को लागू ही नहीं होने दिया, हमने आते ही लागू कर दिया। नहीं, लागू कौन सी योजना? ये डैम तो हम बना रहे हैं, हमारा तो काम ही चल रहा है। इन्होंने तो रिवर लिंक के नाम से एमओयू किया है, ईआरसीपी का तो नाम खत्म कर दिया इन्होंने। वैसे बात कर रहे हैं, जनता बेवकूफ़ थोड़ी सब समझते हैं। हम खुद समझते, हम इंजीनियर हैं, हम पता क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं। जब देखते हैं तो 1998 में राजेश पायलट जी ने दौसा से गंगापुर की रेल लाइन स्वीकृत करवाई। एक क्रेडिट भाजपा लेती है। ऐसा है, ये बेवकूफ़ बनाते हैं। मैंने सोमने एक बार देखा है, जम्मू से कटरा रेल लाइन राजीव गांधी स्वीकृत करके गए थे और जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो 3 महीने बाद में इन्होंने उस रेल लाइन का लोकार्पण किया था। मैं स्वयं वैष्णो देवी गया था, मैंने ये चीज़ सुन रहे थे, मोदी जी भाषण दे रहे थे, भाइयों और बहनों मैंने आते रेल लाइन बिछा दी और बिछी 20 साल में थी वो। तो ये तो झूठे लोग हैं, इनकी बात करना बेकार है। तो आज प्रियंका गांधी भी बांदी कोई आई थी, आज बांदी कोई आई थी। अब क्या लगता है, जमीन पूरी मजबूत हो चुकी है या कुछ कमियां हैं? मैं कह रहा हूँ 2 साल लोकसभा सीट मेरा शुरू से ये मजबूत सीट है। शुरू से लोग हमारे लिंक में, ये मेरे हिसाब से राजस्थान में तो नंबर 1 पे जीतेगी ये सीट। कितने मार्जिन का आप आकलन कर पा रहे हैं इसका? मैं कह रहा हूँ नॉर्थ इंडिया में नंबर 1 पे जीत सकती है, नंबर 1 पे जीत सकती है। नॉर्थ इंडिया में जीत सकती है, राजस्थान में जीतेगी। उत्तर भारत में नंबर 1 पे जीत सकती है सीट, मेरे को पहले से पता है इसका। देखिए, सारे दिन से प्रचार प्रसार करके आए हैं और बारात के 12 बज रहे हैं और अब समय निकाला है। ये दौसा की वो हॉट सीट है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव, लोकसभा माफ कीजिएगा, लोकसभा चुनाव के अंदर नागौर और दौसा, ये 2 ऐसी सीटें थी जिनको भाजपा कह रही थी कि इनमें हमारी स्थिति कमजोर है। इनकी धर्मपत्नी जी ने वो चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए, लेकिन अब मैदान में है। खैर, चुनाव के परिणाम ही बताएंगे कि दौसा से ये ताज जनता किसके सर पर सजाएगी। 12 बजे अभी आए हैं, देखेंगे, इंतजार रहेगा और पब्लिक से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार दौसा की सीट क्या कन्हैया लाल मीणा जो पूर्व विधायक हैं या मौजूदा विधायक मुलाल लाल जी मीणा, आखिर जनता किसके सर पर ताज सजाएगी। लोकमत हिंदी, दौसा।